तो चलिए आज जो है कि हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज ये नेक्स्ट लेक्चर है। आपको पता है जो कि ये एक एसडी पब्लिकेशन का सीरीज चल रहा है, जो कि ऑलरेडी ये एक प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, बीपीएससी का एक ये प्रैक्टिस सेट है, लेकिन उसमें से भी जो 21 सेट दिया हुआ वॉल्यूम फर्स्ट में, उसका सभी हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर का जो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका एक सेपरेट वीडियो का सीरीज चल रहा है। तो उसी सीरीज में आज सेकेंड है। तो चलिए आज देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। सिर्फ इसको एकदम फास्ट जो है कि इसको एक बार देख लीजिए एग्ज़ाम से पहले, ताकि एग्ज़ाम में आपका अच्छा से अच्छा कॉन्फिडेंस और स्कोर हो सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज क्या है क्वेश्चन। इसमें देखिए किसी भी तरह कोई डिस्कशन है, डायरेक्ट इसका जो है कि आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई। महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। जी हाँ, इसका सही आंसर है महाकश्यप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान, तक्षशिला, गिरिब्रज, चंपा। जी हाँ, इसका सही आंसर है राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जिसका सांस्कृतिक, कला, साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदू पुस्तक, साम्राज्य। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है ए, सी और डी, इसका मतलब डी आंसर राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। जी हाँ, इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त सेकेंड। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खासतौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि सेना में भर्ती की जा सके, राजस्व संग्रह में सुविधा हो, धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जी हाँ, इसका सही आंसर है साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। बीबी का मकबरा का निर्माता था हुमायूं, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। जी हाँ, इसका सही आंसर है औरंगजेब। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी, जमींदारी, सामंतवादी, आईन दसाला। जी हाँ, इसका सही आंसर है मनसबदारी। वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकेंड, सम्राट हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त फर्स्ट। जी हाँ, इसका सही आंसर है सम्राट हर्ष के शासनकाल में आया था। प्रसिद्ध नेमिष नारायण तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में से उपस्थित था? उज्जैन, मथुरा, सीतापुर, जबलपुर। जी हाँ, इसका सही आंसर है सीतापुर। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, मुइजुद्दीन गौरी। जी हाँ, इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो ऑप्शन है चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद, देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद, सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। जी हाँ, इसका सही आंसर है देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। दाम, जीतल, रुपया, टंका। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वह है जीतल और टंका। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी
विजय राय ने, हरिहर सेकेंड ने, हरिहर बुक्का ने, बुक्का सेकेंड ने। यह इसका सही आंसर है हरिहर और बुक्का ने। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति। यह इसका सही आंसर है ई। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बर्नहाम ने, सर हरकोर्ट बटलर ने। यह इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। जी हाँ, इसका सही आंसर है किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? मदन मोहन मालवीय, महाराजा विभूति नारायण सिन्हा, लॉर्ड हार्डिंग, एनी बेसेंट। जी हाँ, इसका सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। जिन्हें गलत आंसर है भारत संघ एस.एन. बनर्जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है मयंक मजरी, भारत दुर्दशा, नूतन ब्रह्मचारी, चंद्रकांता, शांति। यह इसका सही आंसर है भारत दुर्दशा। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। 1772, 1784, 1776, 1778। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1784। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमार अमिताभ कौर, अरुणा असफरी। जी हाँ, इसका सही आंसर है सरोजनी नायडू। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था? पी.आर. अम्बेडकर, एस.एन. कजरोलकर, बाबू जगजीवन राम, महात्मा ज्योति बा फुले। जी हाँ, इसका सही आंसर है बी.आर. अम्बेडकर। साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था 1925, 1927, 1928, 1930। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1927। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एंस्टाइन के इस कथन का संबंध है? 1857 का विप्लव, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, 1942 का अगस्त क्रांति। जी हाँ, इसका सही आंसर है खिलाफत और असहयोग आंदोलन। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर खेती करना, 3 कट्ठे में नील की खेती करना। जी हाँ, इसका सही आंसर है ए, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। होम रूल आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया था। हिंदू और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। जी हाँ, इसका सही आंसर है ए। गलत है। शिवाजी के 8 मंत्री अष्टप्रधान थे, पेशवा प्रधानमंत्री, सुमंत विदेश मंत्री, सर ए नौबत सेनापति। तो इसका जो आंसर होगा ई, क्योंकि सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैकाले रिपोर्ट्स, मेटकॉफ रिपोर्ट्स, फिल्ट्रेशन थियोरी, वुड डिस्पैच। जी हाँ, इसका सही आंसर है वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। महाराष्ट्र के लिए किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है?
एनजी रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित तारामाबाई, गोपाल हरि देशमुख। जी हाँ, इसका सही आंसर है गोपाल हरि देशमुख। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? चर्चिल, एंटली, माउंटबेटन, साइमन। जी हाँ, इसका सही आंसर है माउंटबेटन। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? कंजर्वेटिव, लेबर, लिबरल, सोशलिस्ट। जी हाँ, इसका सही आंसर है लेबर पार्टी। हिंदू स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। हिंदी में, गुजराती में, अंग्रेजी में, उर्दू में। जी हाँ, इसका सही आंसर है गुजराती में। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र था? रामेश्वर, कांची, मदुरई, श्री श्रवणबेलगोला में। जी हाँ, इसका सही आंसर है श्रवणबेलगोला। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तांबा, टीन, लेड, लोहा। जी हाँ, इसका सही आंसर है लोहा। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? कौशल, मगध, चंपा, अवंती। जी हाँ, इसका सही आंसर है मगध। तो चलिए अब नेक्स्ट जो वॉल्यूम है, अब तक में जो है कि 4th वॉल्यूम कंप्लीट हो चुका है। अब ये 5th जो है कि स्टार्ट होगा, 5th वॉल्यूम। तो चलिए अब इसमें भी देखते हैं क्या सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलित युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लोह युग। जी हाँ, इसका सही आंसर है ताम्रपाषाण युग को चालकोलित युग भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर, कपिलवस्तु में। जी हाँ, इसका सही आंसर है कुशीनगर में। अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना अंग है? दीपवंश विषय वस्तु का, दिव्यवदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो इसका सही आंसर है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद में के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? दीर्घ निकाय, त्रिपिटक, दीपवंश, अंगुत्तर निकाय। तो इसका सही आंसर है अंगुत्तर निकाय। भाग एवं बलि थे? सैनिक विभाग, राजस्व के स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान, प्रशासकीय विभाग। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजस्व के स्रोत। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकेंड, अशोकमान, समुद्रगुप्त। जी हाँ, इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त को। नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्ष को दक्षिणावर्ती आगमन से को रोका? पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन सेकेंड, विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य सेकेंड। यह इसका सही आंसर है पुलकेशिन सेकेंड ने उसको रोका था। मुगल कालीन भारत राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? लूट, राजगत संपत्ति, भूराजस्व, कर। जी हाँ, इसका सही आंसर है भूराजस्व कर। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी का नाम है? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। जी हाँ, इसका सही आंसर है औरंगजेब। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था? आगा खां, मुनीम खां, मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल। जी हाँ, इसका सही आंसर है मुजफ्फर खां तुर्बती। अकबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़, कश्मीर। जी हाँ, इसका सही आंसर है मेवाड़। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम चांदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लेपाक्षी मंदिर। जी हाँ, इसका सही आंसर है बृहदेश्वर मंदिर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ थी। जी हाँ, इसका सही आंसर है
लाहौर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? एमबीटी, एफएसटी, बल्लो लोदी, सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी 1504 में। ज़वाबित का संबंध था राज्य कानून से, मनसब प्रणाली के नियंत्रित करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून से, कृषि संबंधित कर से। जी हाँ, इसका सही आंसर है राज्य के कानून से। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर। जी हाँ, इसका सही आंसर है गुरु अर्जुन और गुरु तेग बहादुर को। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? कर्नवालिस, एलन बेरो, विलियम बेंटिक, सर जॉन सॉ। जी हाँ, इसका सही आंसर है लॉर्ड एलन बेरो। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिक। जी हाँ, इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? दयाराम गिडुमल, डीके गाड़वे, रामाबाई, एमजी रानडे। जी हाँ, इसका सही आंसर है डीके गाड़वे। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773, 1774, 1785, 1793। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1773। प्रिजनरी डायरी पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जेवी कृपलानी। जी हाँ, इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी जी का चंपारण आंदोलन था हरिजनों के अधिकार की सुरक्षा हेतु, सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु, हिंदू स्वराज की एकता बनाए रखने हेतु, नील कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु। जी हाँ, इसका सही आंसर है नील कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स व लॉर्ड डेविड दोनों से वार्ताएं की? अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जेवी कृपलानी, सी राजगोपालाचारी। जी हाँ, इसका सही आंसर है अब्दुल कलाम आज़ाद। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? सर मोहम्मद इकबाल, सर आगा खां, एम एस जिन्ना, रहमत अली चौधरी और उनके मित्रों ने। जी हाँ, इसका सही आंसर है रहमत अली चौधरी एवं उनके मित्रों ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी दिल्ली में, नासिक में, पटना में, लाहौर में। जी हाँ, इसका सही आंसर है पटना में। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए गए कोड का सही से उत्तर दीजिए। लाला हरदयाल, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू। जी हाँ, इसका सही आंसर है मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी? खिलाफत आंदोलन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन। जी हाँ, इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन। एस.एन. बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, इसका सही आंसर है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? चित्तरंजन दास, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, तेज प्रताप बहादुर सप्रू। जी हाँ, इसका सही आंसर है चित्तरंजन दास। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था? नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकनर, इंडियन ओपिनियन। जी हाँ, इसका सही आंसर है इंडियन ओपिनियन। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? औरंगजेब, रामादास, जीजाबाई, दादाजी। जी हाँ, इसका सही आंसर है औरंगजेब ने। भारत में डाक विभाग और रेलवे का जनक कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी, रिपन, लीटन। जी हाँ, इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम एच.पी. ब्लॉटवेस्टक, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, इसका सही आंसर है मैडम एच.पी. ब्लॉटवेस्टक की। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल की गीत हिंदुस्तान हमारा जनगण मन किसने गाया था? रामेश्वरी नेहरू, मीराबेन, सुचित्रा कृपलानी, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। जी हाँ, इसका सही आंसर है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं दीनबंधु हेमचंद्राकार, रामप्रसाद मिश्र, बिस्मिल सचिंद्र सान्याल। बंदी जीवन, जी हाँ, सचिंद्र सान्याल। अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस की लड़ाई लड़ी थी हाइडेस्पेसिस में, झेलम में, पानीपत में, तराइन में। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ई, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अधीन मौर्य राजवंश का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रसूत शिक्षा, चारी शासन, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, प्राच्य शिक्षा, चारी शासन, निर्देशित लोकतंत्र। जी हाँ, इसका सही आंसर है केंद्रीकृत एकाधिपत्य। निम्न में से कौन सा तत्व धर्म में वर्णित नहीं था? माता पिता का आज्ञा पालन, दान पुण्य, भातृभाव, संघ के प्रति आस्था। जी हाँ, इसका सही आंसर है संघ के प्रति आस्था। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन था? जिला प्रशासन, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक, नगर प्रशासक। जी हाँ, इसका सही आंसर है जिला प्रशासक। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? कुषाण, फारसी, गांधार, मुगल। जी हाँ, इसका सही आंसर है गांधार कला। तो चलिए अब नेक्स्ट सेट 6 स्टार्ट करते हैं। 5 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। इसमें देखिए 20 सेट है, जिसमें कि अभी ये जो वर्तमान चल रहा है, अभी जो स्टार्ट करेंगे ये 6ठा सेट है। ठीक है, भृत पाषाण स्मारकों की पहचान कीजिए। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, कुत्तों के साथ माली का शव के रूप में। जी हाँ, इसका सही आंसर है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, रुम्नीदेही स्तंभ अभिलेख। जी हाँ, इसका सही आंसर है रुम्नीदेही स्तंभ अभिलेख। त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। जी हाँ, त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। मौर्य परिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता, व्यवहारिका, अंतपाल, प्रतिष्ठा। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है समाहर्ता। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के समय संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? यूनानी कुषाण शक, यूनानी कुषाण शक, यूनानी शक, यूनानी कुषाण शक, कुषाण यूनानी। जी हाँ, इसका सही आंसर है यूनानी शक और कुषाण। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था? भूराजस्व का, वेतन का, भत्तों का, सोने का। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है भूराजस्व का। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? गयासुद्दीन, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, अकबर का। जी हाँ, इसका सही आंसर है अकबर का। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सभी होगा, 1 2 3 4, इसका मतलब डी आंसर राइट है।
सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा बल्लभी में, बल्लभी तथा गुजरात में। ये इसका सही आंसर है कन्नौज तथा प्रयाग में। प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? तगड़, श्रीपुर, त्रिपुरी, ताम्र लिप्त। जी हाँ, इसका सही आंसर है तगर। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बलबन। जी हाँ, इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 परामर्श दाता। जी हाँ, इसका सही आंसर है 8 तेलुगु कवि। किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद अलाउद्दीन मसूद शाह। जी हाँ, इसका सही आंसर है अलाउद्दीन मसूद शाह। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, कानपुर। जी हाँ, इसका सही आंसर है आगरा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग, लॉर्ड लॉरेंस। जी हाँ, इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स ऑस्ट्रम एंड डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस, टी.आर. होमेल्स। जी हाँ, इसका सही आंसर है जेम्स ऑस्ट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर, संवाद, कौमुदी। जी हाँ, इसका सही आंसर है बंगाल गजट। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? पद्मा राणाबाई, रानडे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ज्योतिबा फुले। जी हाँ, इसका सही आंसर है ज्योतिबा फुले। वंदे मातरम का गीत जिसने आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की थी अंकित है? आनंद मठ में, दुर्गेश नंदिनी, मेघनाथ वध काव्य में, वीरांगना काव्य में। जी हाँ, इसका सही आंसर है आनंद मठ। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया था? 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ व्यक्त किया था? एम के गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद इकबाल, सर अब्दुल गफ्फार खान ने। तो इसका जो सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, नारायण गुरु, विवेकानंद। जी हाँ, इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। यह इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। भारतीय साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? इसने भारत विभाजन हेतु बनाया गया था। इसमें लेबर पार्टी का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था। इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे। यह इसका आंसर सी होगा। इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली, स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका जो सही आंसर है मदन मोहन मालवीय। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठित की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, रास बिहारी बोस द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, भगत सिंह द्वारा। जी हाँ, इसका सही आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। नेतृत्व ने
तिलक एवं एनी बेसेंट, तिलक अरविंद घोष, तिलक एवं लाला लाजपत राय, तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल। जी हाँ, इसका सही आंसर है तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा। चौथा, मुगलों द्वारा लिए जाने वाला कर, अंग्रेजों का लगान, शिवाजी द्वारा मुगलों को दिया जाने वाला 1/4 कर, शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्य से वसूल किया जाने वाला 1/4 कर। जी हाँ, इसका सही आंसर है डी, शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाने वाला 1/4 कर। विलय नीति, व्यापक नीति, आहरण नीति, राज्यालय की नीति, गोद लेने की प्रथा का निषेध के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को डलहौजी ने ब्रिटिश सत्ता में मिलाया था? पूना, सतारा, कोल्हा, अवध। तो जो है इसका सही आंसर है सतारा। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को फेंका गया था? जोहान्सबर्ग, पीटर मार्टिसबर्ग, डबरन, प्रिटोरिया। जी हाँ, इसका सही आंसर है पीटर मार्टिसबर्ग। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। 1946 में, 1947 में, अप्रैल 47 में, जून 1947 में। जी हाँ, इसका सही आंसर है फरवरी 1947 में। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक पुस्तक लेखा गया? बीके दत्त, भगत सिंह, राजगुरु, यशपाल। जी हाँ, इसका सही आंसर है भगत सिंह। इसमें मैच करना है विक्रम संवत कब लाया गया था, गुप्त संवत कब आया था। विक्रम संवत आपका जो है कि 58 ईस्वी में, शक संवत 78 ईस्वी में, कलचुड़ी वंश गुप्त संवत 319, कलचुड़ी वंश 218 AD में। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, सिमुक, हाल। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी। गुप्त काल के चेदी के सिक्कों को कहते थे? दिनार, रुपयक, शतमान, कासारसन। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है रुपयक। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के समय समाप्त हो गया था? अरबों, हंगरियाई, हुनों, तुर्कों। जी हाँ, इसका सही आंसर है हुनों के द्वारा। निम्न में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाती है? मौर्यों, नंदों, गुप्तों, चोलों। जी हाँ, इसका सही आंसर है गुप्त शासक। तो दोस्तों आज जो है कि आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।